तो दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूबिस्ट पर। आज के इस वीडियो में हम काफी सारी सीरियस और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पे बात करेंगे, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो बस 1 सेकंड लगेगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एक शॉकिंग अपडेट के बारे में। तो अभी एक मिस्टीरियस इंसान ने खुद से पुलिस के सामने आकर के अहमदाबाद प्लेन हादसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। दोस्तों अहमदाबाद प्लेन हादसा तो आपको याद ही होगा, इसमें करीब 265 लोगों की लाइफ गई थी और ये हुआ क्यों था ये अभी भी एक मिस्ट्री है। होता क्या है कि इस हादसे के बाद गुजरात पुलिस को एक अननोन मेल आईडी से एक मेल रिसीव होता है जिसमें ये लिखा होता है कि हमने कल ये प्लेन हादसा किया है। आपको एक धोखा लग रहा होगा पर आपको पता चलेगा ये सीरियस है। पुलिस जब अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो उन्हें पता चलता है कि इसी सेम नाम से बहुत सारी मेल आईडी बनाई गई है। फिर जब वो और इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो चेन्नई की रेने जोशिल्दा नाम की एक लड़की के पास पहुंचते हैं। ये एक रोबोटिक्स इंजीनियर थी और इसने ऐसे ही 21 मैसेजेस अलग अलग स्कूल्स, मेडिकल कॉलेज, इवन नरेंद्र मोदी स्टेडियम को भी भेजे थे। होता क्या है कि इनका वन साइडेड रिलेशनशिप था, पर वो आदमी ने भी रिसेंटली किसी और लड़की से शादी कर ली, तो उसे फंसाने के लिए उन्होंने उनके ही नाम पर बहुत सारी ईमेल आईडी बनाई और फिर अलग अलग अथॉरिटीज को ऐसे मैसेजेस भेजने लगी। इवन इन्होंने अपने डिजिटल फुटप्रिंट छुपाने के लिए डार्क वेब का भी यूज किया। अगली अपडेट, तो चलिए अब बात करते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो आज राघव शर्मा करके एक कंटेंट क्रिएटर फुकरा इंसान एंड और भी बहुत सारे फैमिली व्लॉगर्स को वो कॉल आउट करते हैं। होता क्या है कि अभी रिसेंटली एक व्लॉग में फुकरा इंसान की जो मदर होती है वो रोने लगती है क्योंकि उनसे गलती से उनका कोई व्लॉग डिलीट हो गया था। तो पहले तो मैं आपको उस वीडियो की छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। हो जाती है। मैं जेन्युइन बताऊं, मैं आया भी इसलिए था क्योंकि मुझे पता था मम्मी ने गलती से व्लॉग डिलीट कर दिया। अब मम्मी आ जाएंगी टेंशन में और ये रोने लग जाएंगी पक्का। और वही हुआ गाइस, मम्मी स्टार्टेड क्राइंग। रो क्यों रहे हो? इसके चक्कर में हो गया। दो वीडियो दिखा रहा था तो डिलीट कर दिया। पता नहीं, एक पे व्यूज थे, दूसरे पे व्यूज नहीं थे। जिस पे व्यूज नहीं थे वो मैंने डिलीट कर दी। तो इस चीज को शेयर करते हुए एक एक्स यूजर लिखती हैं, व्लॉग डिलीट करने पे कौन रोता है भाई। इस डैश फुकरा को पनीर खिलाने के चक्कर में व्लॉग डिलीट करने पर रो रही है, क्या बेइज्जती है। डैश बेचारी 2 डैश को पाल रही है। इसके बाद कुछ और डिसरिस्पेक्टिंग टाइप की चीजें लिखी हुई होती हैं, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो अभी इसी चीज पर राघव शर्मा करके एक कंटेंट क्रिएटर रिएक्ट करते हैं, वो क्या बोलते हैं आप देखो जरा। ये होता है जब आप अपनी फैमिली को पब्लिक कर देते हो। अब भी चलो जो भी रीज़न है, कोई रो रहा है, समबडी सेइंग व्लॉग पे कौन रोता है भाई। मतलब चलो जो इसके ये जो यूट्यूबर है इसके अगेंस्ट होगा फुकरा इंसान, इसके जो अगेंस्ट होगा वो। बट सी दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन पब्लिकली यू ब्रिंग योर फैमिली ऑन सोशल मीडिया। लोग हर किसी का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ वाई यू हैव टू हैव अ थिक स्किन, अदरवाइज जस्ट स्टे आउट ऑफ सोशल मीडिया। तो चलिए बात करते हैं एक शॉकिंग और हार्ट ब्रेकिंग केस के बारे में जिसको लेकर के भी बहुत ज्यादा आउटरीच मचा हुआ है। तौफीक नाम का एक बंदा बुर्का पहन करके जबरदस्ती घर में घुसता है और वो नेहा नाम की एक लड़की को उसके घर के 5वें फ्लोर से नीचे फेंक देता है। वो बगल के खाली प्लॉट में जाकर गिरती है जहाँ पर बहुत सारे ईंट और पत्थर पड़े हुए थे, जिससे उसकी बहुत सारी हड्डियां टूट जाती हैं। उसे तुरंत ही इमरजेंसी में एडमिट किया जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बच पाती। ये केस जब पूरा निकल करके सामने आया तो इसको लेकर के सिर्फ इंटरनेट में ही नहीं बल्कि ऑन ग्राउंड भी आउटरीच स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली के ज्योति नगर का ये केस है। तौफीक जो है वो नेहा के घर के पास में ही रहता था एंड बोलते थे कि जो नेहा है वो तौफीक को राखी भी बांधती थी, मतलब वो एक तरह से उसकी मुंह बोली बहन भी थी। पर लास्ट कुछ समय से तौफीक क्या करता है कि वो नेहा को फोर्स करने लगता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, लेकिन नेहा और उनकी जो फैमिली होती है वो मना कर रही होती है, ये बोल करके कि भाई हमारे तुम्हारे रिलीजन अलग है, हम शादी नहीं कर सकते हैं। बार बार कहने के बाद भी जब नेहा नहीं मान रही होती तो तौफीक इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो बुर्का पहन करके उसके घर में चला जाता है। वो पहले उसके साथ मारपीट वगैरह करता है, फिर उसका गला दबाने की कोशिश करता है। इतने में ही उसके फादर आने लगते हैं, तो वो क्या करता है कि नेहा को 5th फ्लोर से ही नीचे फेंक देता है। इसको लेकर के भी बहुत सारे लोग ऑन ग्राउंड भी आउटरीच मचा रहे हैं। फिलहाल जो अच्छी अपडेट है वो ये है कि तौफीक को यूपी से अरेस्ट कर लिया गया है। जब हम इस केस को लेकर के बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रहे थे तो एक आर्टिकल हमें देखने को मिलता है जिसमें ये मेंशन किया होता है कि भाई तौफीक और नेहा रिलेशनशिप में थे, जबकि अगर आप उनकी फैमिली के स्टेटमेंट देखोगे तो एक पर्सन ने यही बोला है कि भाई जो नेहा थी वो तौफीक को राखी बांधती थी। तो राखी बांधती थी तो भाई रिलेशनशिप में कहां से हो जाएंगे। पर हम इस पर क्या ही बोल सकते हैं, वो न्यूज एजेंसी है। बस मुझे लगा कि कॉल आउट करना चाहिए तो हमने कॉल आउट कर दिया। अगली अपडेट, तो भाई भी फुकरा इंसान के लफड़े के बाद उर्फी जावेद का सूफी मोतीवाला से लफड़ा स्टार्ट हो गया है। बेसिकली हुआ क्या था कि जब फुकरा इंसान ने सूफी मोतीवाला को रिप्लाई दिया था तो इसके बाद सूफी मोतीवाला ने फुकरा इंसान को लेकर के एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि भाई उनके बोलने के बाद जो उनके फैंस है उन्होंने उन्हें कितनी गंदी गंदी गालियां दी हैं। तो अभी उसी रील पर रिएक्ट करते हुए उर्फी जावेद की सिस्टर बोलती है, इसे अगर
कोई गालियां देता है तो ये ऑफेंड हो जाता है, तो फिर ये मेरी सिस्टर को क्यों गालियां देता है? देन वो मेंशन भी करती है कौन सी गाली। पर तुम कितने बड़े हिपोक्रेट हो, तुम दूसरे की माँ बहन को गालियां दे सकते हो, हम किसी को भी गालियां नहीं दे सकते हैं, पर ये सबको गालियां दे सकता है। इनके पास सारे राइट्स हैं दूसरों के ऊपर पता नहीं ये क्या डालने के। एंड देन एक और स्टोरी में रेबल किड उर्फी जावेद की छोटी हाइट को लेकर के भी रिएक्ट कर रही होती है। बेसिकली आपको पता ही है अभी उर्फी जावेद और रेबल किड का भी लफड़ा चला था, तो इस पर रिएक्ट करते हुए उर्फी जावेद की सिस्टर लिखती है कि भाई ये लड़की मेरी बहन से कितना ऑब्सेस्ड है, ये कितना इरिटेटिंग लगता है कि एक लड़की अब्यूज कर रही है और बॉडी शेम कर रही है सिर्फ लाफ, कूल और फनी लगने के लिए। फ्रॉम वन जेंजी टू अनदर गर्ल यू आर नॉट लुकिंग कूल। प्लीज अपने आप को जेंजीज की मदर और क्वीन कहना बंद करो, तुम नहीं हो। और कूल लगने के लिए दूसरों को बुली करके खुद को ही एम्बैरेस करना बंद करो। इसके बाद सूफी मोती वाला भी रिप्लाई देते हैं, काफी कुछ लिखा हुआ होता है, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। बेसिकली वो ये बोल रहे होते हैं कि भाई वो उर्फी जावेद से तंग आ चुके हैं, वो उर्फी जावेद से माफी मांगते हैं जो उन्होंने वर्ड्स उर्फी के लिए यूज किए थे, पर वो बोलते हैं कि उन्होंने वो वर्ड्स तभी यूज किए थे जब उर्फी ने उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। बेसिकली वो ट्रेटर शो को लेकर के बोल रहे होते हैं जहां पर उर्फी ने उन्हें टारगेट करने की कोशिश करी थी, क्योंकि वो उर्फी से काफी जूनियर है, वो 20 साल के हैं। तो इस पर उर्फी जावेद खुद रिप्लाई देती है, वो बोलती है गाली देते टाइम ये लोग एज भूल जाते हैं। ओपन द माउथ एंड टेल द वर्ड हाउ आई गिव कोट्स टू अ मैगजीन आफ्टर यू मैसेज्ड मी औरी के डैश में घुस जा। एंड उर्फी ने कुछ पोस्ट भी डिलीट करी होती है जिसको लेकर के वो बोलती है आई केप्ट डिलीटिंग क्योंकि हम दोनों सेम एजेंसी से हैं। एंड उन्होंने बताया कि कैसे मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, सो आई वाज जस्ट बीइंग नाइस। पर मेरे सिस्टर की खुद की आवाज है, वो जो चाहे वो बोल सकती है। तुमने मुझे सभी के सामने नेशनल टेलीविजन पे गाली दी है, ये आदमी पूरी दुनिया को बोले, जज करे, गाली दे, कोई इन्हें पलट के बोल दे तो प्रॉब्लम है। आपको सब अलाउड है बोलना, बट उसका रिप्लाई मिल जाए तो विक्टिमाइजेशन शुरू। इवन मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, वो मेरे सिस्टर की आवाज है और उसके खुद के ओपिनियन है जो उसने रखे हैं। बोलने को जो तुमने मेरे लिए बोला था उसके बाद मैं भी 4 गाली दे देती, पर मैं चुप रही और मैंने सिर्फ एक मीम पोस्ट किया। चलो विक्टिमाइजेशन की बात करते हैं। तुम्हें पता भी है कि मुझे कितनी बार डैश शेम किया गया है, अब्यूज और ट्रोल किया गया है। तुम अकेले नहीं हो, मैं 10,000 मैसेज और स्क्रीनशॉट पोस्ट कर सकती हूँ जहाँ पर लोगों ने मुझे गालियां दी है, मेरा करने की और मेरी फैमिली को मारने की, पर मैंने विक्टिम कार्ड नहीं खेला। अगली अपडेट तो भी नीरज चोपड़ा को लेकर के एक और गुड न्यूज आ रही है। नीरज चोपड़ा ने अभी विन कर लिया है ऑस्ट्रा गोल्डन स्पाइक जेवलिन टाइटल आफ्टर थ्रोइंग 85.29 मीटर्स, और वो बन चुके हैं इस कंपटीशन के पहले एथलीट जिन्होंने 85 मीटर्स का मार्क क्रॉस कर दिया है। ये नीरज चोपड़ा की इस साल की दूसरी विनिंग है, पहली उन्होंने जीती थी पेरिस में डायमंड लीग। अगली अपडेट तो भाई इस इंसिडेंट पर तो आप भी बिलीव नहीं करोगे। यूपी के लखीमपुर के एक ईंटे के भट्टे में अचानक से लेपर्ड घुस आता है और जो वहां पर काम कर रहे होते हैं वर्कर्स वो उन पर अटैक कर देता है। सभी लोग वहां से जान बचा करके भागने लगते हैं, इस वजह से कुछ लोग इंजर भी हो जाते हैं। पर जब वो एक बंदे पर अटैक करता है तो लिटरली वो बंदा उस लेपर्ड को ही पकड़ लेता है और वो इतनी पावर से उसको होल्ड करता है कि लेपर्ड खुद को छुड़ा भी नहीं पा रहा होता है। पर आसपास के लोग सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए उस लेपर्ड पर ही पत्थर चलाने लगते हैं। वेल अच्छी बात ये थी कि कुछ ही देर के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम वहां पर पहुंच जाती है और लेपर्ड को पकड़ लिया जाता है। पर अभी उस आदमी मिहिलाल की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। लिटरली उसने लेपर्ड को ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे लोग घर पे पालतू कुत्ता पकड़ते हैं। पर वहीं पर कुछ लोग बाकी के वर्कर्स से खुश नहीं है, वो बोल रहे हैं कि उन्हें सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए नीचे उतरना चाहिए था, पर वो तो उस जानवर पर पत्थर ही चलाने लगे। अगली अपडेट तो इस इंसिडेंट को सुनने के बाद आप भी शॉक्ड रह जाओगे। दिव्या ने अपने हस्बैंड मगन को अपने बॉयफ्रेंड दीपक के साथ होटल रूम के अंदर की वीडियो भेजी जिसमें वो थोड़ा सा ऑब्सीन डांस कर रही होती हैं, जिस वजह से मगन इतना ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाते हैं कि लिटरली वो कर लेते हैं। लास्ट टाइम पर वो एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जिसमें वो क्या बोलते हैं, मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। बहुत परेशान कर रखा है इन दोनों ने, इन दोनों की वजह से मैं कर रहा हूँ। मेरे साथ बहुत गंदा हो रखा है, मैं अपने पापा को नहीं मार सकता इन दोनों की वजह से, तो मेरे को क्या बचा, मैं खुद सुसाइड कर रहा हूँ। मैं थाने के हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। मगन की बॉडी 18 जून को एक पेड़ से झूलती हुई मिलती है जब उनकी फैमिली इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें हर जगह तलाश रही थी। दिव्या का एक पुलिस ऑफिसर दीपक के साथ अफेयर स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद वो मगन को जानबूझ करके ऐसी ऐसी चीजें दिखाती थी उन दोनों की जिससे वो मेंटली फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। इवन आप ऐसे समझोगे दिव्या के बॉयफ्रेंड को अपने जॉब के प्रमोशन के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत थी, तो दिव्या ने फोर्स किया मगन को कि तुम कहीं से भी करके मुझे 5 लाख रुपए ला करके दो ताकि उसका प्रमोशन हो सके। जिसके बाद मगन को काफी सारी चीजें बेचनी पड़ती है और वो 3.5 लाख रुपए कलेक्ट कर पाते हैं जो वो दिव्या को देते हैं। इसके बाद भी वो मगन को फोर्स कर रही होती है कि मगन को अपने फादर को मार देना चाहिए ताकि जो प्रॉपर्टी मिले
उससे दिव्या और जो उनका बॉयफ्रेंड है दीपक वो महाराष्ट्र में आराम से रह सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, मगन बताते हैं कि शादी के 1.5 सालों के बाद उन्हें पता चला था कि दिव्या की तो ऑलरेडी शादी हो रखी थी, उनका एक बच्चा भी था और पिछली शादी से उनका कोई लीगल डिवोर्स भी नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने मगन से झूठ बोल करके शादी कर ली थी। वेल, जब इतनी सारी चीजें सिर्फ एक इंसान के साथ हो तो शायद उसकी मेंटल कंडीशन कोई नहीं समझ सकता। पर इसके बावजूद भी इंटरनेट पे कुछ ऐसे रिएक्शंस निकल करके आ रहे हैं जहां पर लोग ये बोल रहे हैं कि भाई मगन ये था, मगन वो था, उसकी गलती है, उसने ये किया, उसने वो किया, वगैरह वगैरह। फिलहाल दोस्तों इस चीज को लेकर के आपके क्या ओपिनियन है, प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए चेक करते हैं आपका सोशल मीडिया IQ। क्या आप एक पॉपुलर यूट्यूबर को उनके इंट्रो से गेस कर सकते हो? इंट्रो है मेरा नाम है मखदुम्मी जो देता है चुम्मी। आपका जो भी आंसर हो नीचे कमेंट्स में बताना ताकि अगली वीडियो में हम आपको शॉर्ट आउट दे सके। फिलहाल हमारी लास्ट वीडियो के राइट आंसर्स के शॉर्ट आउट जाते हैं HP व्लॉग्स भाई को, P प्रतेश भाई को और उदित नारायण भाई को। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सुपरफास्ट अपडेट्स के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी पहुंचा दीजिएगा।